Hi everyone, I hope you all fine. In this video we are studying stopwatch. स्टॉपवॉच क्या होती है? आपने ओलंपिक्स के मैचेस देखे होंगे, वहाँ पर रनिंग कंपटीशन होते हैं जिसमें रनर रेस स्टार्ट करते हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के वो रनर होते हैं और एक ग्राउंड होता है जिसमें एक फ़ासला बताया जाता है जो कि मे बी 300 मीटर का हो सकता है या 400 मीटर का हो सकता है। जैसे रनर अपनी रेस स्टार्ट करते हैं तो उनको ग्रीन फ्लैग दिखाया जाता है। जैसे वो रेस स्टार्ट करते हैं तो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है और वो जो फासला होता है जितने टाइम में वो कवर करते हैं, जैसे वो अपना मुकर्रर डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो स्टॉप वॉच रोक दी जाती है और इस रेस के दौरान जितना टाइम उन्हें लगता है वो स्टॉप वॉच रिकॉर्ड कर लेती है और कम से कम टाइम में ज़्यादा फासला तय करने वाला विनर कहलाता है। तो ये एक जनरल सा एक यूज़ था स्टॉप वॉच का। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ए स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। स्टॉप वॉच इस्तेमाल होती है पैमाइश के लिए द टाइम इंटरवल, टाइम के वक़्त के वक्फे के लिए ऑफ एन इवेंट, किसी भी वाक़े या साने। किसी भी वाक़े में जो वक्त का दौरानिया होता है, वक्त का वक्फा होता है, उसकी पैमाइश के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस। स्टॉप वॉचेस की दो अकसाम हैं, मैकेनिकल एंड डिजिटल, एज शोन इन फिगर 1.17 एंड 1.18। तो ये एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच है जिसमें निडल्स होती हैं और एक मतलब गियर्स पर मुश्तमिल होती है ये। और जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल का इस्तेमाल करके डिजिट्स में डिस्प्ले दिखाया जाता है, एक छोटी स्क्रीन लगी होती है। ये है एक डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर ए टाइम इंटरवल अप टू ए मिनिमम 0.1 सेकेंड। एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच पैमाइश कर सकती है वक्त का एक वक्फा किस हद तक, कम से कम 0.1 सेकेंड तक। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच की जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है, 0.1 सेकेंड। जबकि डिजिटल स्टॉप वॉचेस कॉमनली यूज्ड कैन मेजर पैमाइश कर सकती हैं ए टाइम इंटरवल, वक्त का दौरानिया एज स्मॉल एज कम से कम कितना, 1/100 सेकेंड और 0.01 सेकेंड। तो कम से कम कितना वक्त का दौरानिया मेजर कर सकती है डिजिटल स्टॉप वॉच, दैट इज 0.01 सेकेंड। इसे हम इसका लीस्ट काउंट भी कहते हैं। इसके बाद है हाउ टू यूज़ ए स्टॉप वॉच। हम स्टॉप वॉच को कैसे इस्तेमाल करते हैं। A mechanical stopwatch has a knob that is used to wind the spring. मैकेनिकल स्टॉपवॉच के ऊपर एक घुमाने वाली नॉब होती है, दैट इज़ यूज जिसका इस्तेमाल होता है, टू वाइंड जिसको इस्तेमाल करके घुमाते हैं, वाइंड फिरते हैं या घुमाते हैं, द स्प्रिंग को, दैट पावर्स द वॉच जो कि घड़ी को एनर्जी देते हैं या घड़ी को चलाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज ए स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। तो इसे इट कैन ऑल्सो बी यूज, ये इस्तेमाल किया जा सकता है या ये इस्तेमाल किया जाता है एज ए स्टार्ट स्टॉप, एक स्टार्ट स्टॉप या रीसेट बटन के तौर पर। रीसेट बटन वो बटन जो कि किसी भी रीडिंग को ज़ीरो पर लाने के लिए इस्तेमाल होता है या उसकी इनिशियल रीडिंग पर लाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रीसेट बटन। द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज़ प्रेस्ड। जैसे नॉब को एक दफ़ा दबाते हैं तो घड़ी या वॉच स्टार्ट हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है। व्हेन प्रेस्ड सेकेंड टाइम, जब दूसरी बार प्रेस की जाती है, इट स्टॉप्स, ये रुकती है। इट स्टॉप्स द वॉच, ये घड़ी को रोकती है। वाइल द थर्ड प्रेस, जबकि तीसरी बार ब्रिंग्स द नीडल को लाती है बैक टू ज़ीरो पोजीशन पर। जब हम नॉब को थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो ये क्या करते हैं, इन नीडल्स को, जो ये सारी नीडल्स दिखाई गई हैं, इनको वापस ज़ीरो पर या इनिशियल रीडिंग पर ये नॉब लेकर आती है। द डिजिटल स्टॉपवॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैस्ट एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड।
डिजिटल स्टॉप वॉच का ये यूज़ बता रहा है कि वो कैसे काम करती है। द डिजिटल स्टॉप वॉच चलती है स्टार्ट टू इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस। जैसे डिजिटल स्टॉप वॉच में स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस किया जाता है तो इसका स्टार्ट क्या ज़ाहिर करता है, उस टाइम को ज़ाहिर करता है जो लैप्स्ड जो गुजर चुका होता है। लैप्स्ड मीन गुजर चुका होता है। एज सुन एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन, जैसे ही स्टार्ट स्टॉप बटन को दोबारा प्रेस किया जाता है इट स्टॉप्स ये रुक जाती है एंड इंडिकेट्स और निशानदेही करती है द टाइम इंटरवल उस वक्त के दौरान की रिकॉर्डेड बाय इट जो इस घड़ी से रिकॉर्ड किया जाता है बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट, जो उस वाक़ये में जो उस वक़्त में स्टार्ट दबाने और स्टॉप दबाने के दौरान वक्त या वक्फा लगता है उस दौराने को ये घड़ी रिकॉर्ड कर लेती है। ए रीसेट बटन रिस्टोर्स इट्स इनिशियल ज़ीरो सेटिंग। तो रीसेट बटन क्या करता है, इसकी इब्तदाई ज़ीरो सेटिंग को रिस्टोर करता है, बहाल करता है, मतलब कि उसे इनिशियल रीडिंग पर लेकर आता है एज ए रीसेट बटन। Measuring cylinder. A measuring cylinder is a glass or transparent plastic cylinder. एक measuring cylinder गिलास या शफाफ प्लास्टिक सिलेंडर होता है। It has a scale along its length. इसकी लंबाई के साथ इस पर स्केल होता है, पैमाना होता है। That indicates जो निशानदेही करता है द वॉल्यूम इन मिलीमीटर, मिलीमीटर में वॉल्यूम एज शोन इन फिगर 1.19, जैसा कि फिगर 1.19 में दिखाया गया है। यह मेजरिंग सिलेंडर है और इस पर स्केलिंग की गई है मिलीमीटर्स में, यह आप देख सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़। मेजरिंग सिलेंडर्स मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ पर मुश्तमिल होते हैं। फ्राम 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर से 2500 मिलीलीटर तक। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड और पाउडर सब्सटेंस। तो इनका इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल इसका पूछ सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल दरअसल लिक्विड या पाउडर सब्सटेंस के वॉल्यूम मालूम करने में होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। ये इस्तेमाल किया जाता है इरेगुलर शेप्ड बेकायदा शक्ल के सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए। इनसॉल्युबल इन ए लिक्विड, जो कि लिक्विड में इनसॉल्युबल होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर या लिक्विड में सॉल्युबल हों, हम उनका वॉल्यूम इस मेथड से मालूम नहीं कर सकते। इस मेथड से वॉल्यूम मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि जो सब्सटेंस है इरेगुलर शेप्ड वो लिक्विड में इनसॉल्युबल हो। तो तरीका कौन सा इस्तेमाल होता है, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड या डिस्प्लेसमेंट का तरीका है, ये तरीका इस्तेमाल करके हम इरेगुलर शेप्ड सॉलिड्स का वॉल्यूम मालूम करते हैं। द सॉलिड इज़ लोड इनटू ए मेजरिंग सिलेंडर। सॉलिड को मेजरिंग सिलेंडर में नीचे डाला जाता है कंटेनिंग वाटर और लिक्विड, जो पानी या लिक्विड पर मुश्तमिल होता है। द लेवल ऑफ वाटर और लिक्विड राइजेस। जब वो सॉलिड वाटर में या लिक्विड में डाला जाता है तो उसके बाद उसका लेवल ऊपर होता है, राइज होता है। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम में जो तब्दीली आती है या जो वॉल्यूम बढ़ता है लिक्विड का, दरअसल वो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर फिगर में उसने फिगर ए दिखाई है और एक फिगर बी दिखाई है। यहाँ पर उसने मिस्टेक की है, दोनों जगह एक ए ही लिख दिया है। तो यहाँ पर ए में वो बताता है कि रॉन्ग वे टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग आई अबव द लिक्विड लेवल। फिगर ए में जो जिस तरह वो देख रहा है ये बताता है कि ये गलत तरीका है देखने का या रीडिंग नोट करने का। करेक्ट पोजीशन ऑफ आई, आंख की सही पोजीशन टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग आई एट द लिक्विड लेवल। जो पैमाइश का सही तरीका है उसमें आंख को लिक्विड के लेवल के बराबर रखना होता है, ना ऊपर
और ना नीचे। तो जो ये तरीका है ये करेक्ट है। इसके बाद है हाउ टू यूज़ ए वायरिंग सिलेंडर। वायरिंग सिलेंडर के इस्तेमाल का तरीका, या वायरिंग सिलेंडर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वाइल यूजिंग ए वायरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते वक्त इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल ऑन ए प्लेन सरफेस। इसे हमवार सतह पर अमूदी रखा जाए। टेक ए वायरिंग सिलेंडर, एक वायरिंग सिलेंडर लें। प्लेस इट वर्टिकली ऑन द टेबल, और मेज़ पर इसे अमूदी रखें। अमूदी मतलब कैसे होता है, 90 के एंगल पर। जो गिवन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अमूदी मतलब वो उस सतह के साथ 90 के एंगल पर हो। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, वर्टिकल। pour some water into it, pour मीनिंग डालना। इसके अंदर कुछ पानी डालें। नोट दैट, फिर नोट करें, देखें। द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह। इज़ कर्व्ड एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। पानी की सतह मुड़ जाती है। जो सतह मुड़ जाती है हम इसे क्या कहते हैं, मेनिस्कस। द मेनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड्स कर्व डाउनवर्ड्स। ज़्यादातर लिक्विड्स का जो मेनिस्कस है वो नीचे की जानिब मुड़ता है। मेनिस्कस क्या है, मेनिस्कस दरअसल इस वायरिंग सिलेंडर या कोई भी दीवार या कोई भी स्पोर्ट है उसके साथ जब पानी लगता है तो उस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। पानी या कोई भी लिक्विड। तो इस कंडीशन में जो मेनिस्कस है वो ये है, इसको हम मेनिस्कस कहते हैं। तो यहाँ पर वो ये बात बताता है कि जो ज़्यादातर लिक्विड्स हैं उनका मेनिस्कस डाउनवर्ड होता है। फर्ज करें ये एक वायरिंग सिलेंडर है, तो जो ज़्यादातर लिक्विड्स हैं उनका मेनिस्कस डाउनवर्ड मूव करता है। तो ये है मेनिस्कस। मगर जब बात आए मरकरी की, वाइल द मेनिस्कस ऑफ मरकरी कर्व्स अपवर्ड, यहाँ पर वो बताता है जब मरकरी की बात आए तो मरकरी का जो मेनिस्कस है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ मुड़ता है। मरकरी हो वायरिंग सिलेंडर में तो उसका मेनिस्कस कैसे होगा, उसका मेनिस्कस यूँ होगा। तो मरकरी की जो सतह है वो वायरिंग सिलेंडर की स्पोर्ट्स के साथ डाउनवर्ड टच करती है। ये डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मरकरी का जो मेनिस्कस है वो अपवर्ड्स होता है या डाउनवर्ड्स होता है। आपने ये रिमेंबर करना है। द करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल ऑफ ए लिक्विड इन द सिलेंडर इज टू कीप द आई एट द सेम लेवल। आँख को उस लेवल के बराबर रखना चाहिए एज द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड, जैसे लिक्विड का मेनिस्कस होता है। और उसने फिर बताया भी कि एज शोन इन फिगर 1.19 बी, ये है 1.19 बी। इट इज़ इनकरेक्ट टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव द लेवल ऑफ लिक्विड। बताता है कि ये गलत है लिक्विड लेवल को पैमाइश करना, कीपिंग द आई अबव द लेवल ऑफ लिक्विड, लिक्विड के लेवल से आँख को ऊपर रखना एज शोन इन फिगर 1.19 ए, या उसको फिर आँख को लिक्विड के लेवल से नीचे रखना। When the eye is above the liquid level, जब लिक्विड लेवल के ऊपर हो आँख, the meniscus appears higher on the scale, तो स्केल पर मेनिस्कस है वो ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है। Similarly, when the eye is below the liquid level, इसी तरह जब आँख लिक्विड लेवल के नीचे हो, the meniscus appears lower than actual height of the liquid, तो मेनिस्कस उस लिक्विड की जो असली हाइट है उससे कम दिखाई देता है। इसके बाद है मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। बेकायदा शक्ल के सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करने का तरीका।
Measuring cylinder can be used to find the volume of a small irregular shaped solid. Measuring cylinder इस्तेमाल किया जाता है to find the volume of irregular shaped छोटी बेकायदा शक्ल के सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए that sinks in water जो कि पानी में डूब जाते हैं मगर इनसॉल्युबल होते हैं, हल नहीं होते उसमें। तो इस वर्ड में आपने फ़र्क रिमेंबर रखना है। लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल स्टोन। आइए एक छोटे स्टोन का वॉल्यूम मालूम करते हैं। टेक सम वाटर इन ए ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। एक ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर में कुछ पानी लें। ग्रेजुएटेड मीन वो सिलेंडर जिस पर स्केलिंग की गई हो, जिस पर निशान लगाया गया हो। नोट द वॉल्यूम VI ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। सिलेंडर में मौजूद पानी का वॉल्यूम VI नोट करें। VI मतलब इनिशियल वॉल्यूम। टाई द सॉलिड विद ए थ्रेड। धागे के साथ सॉलिड को बांध दें। लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर। सिलेंडर में सॉलिड को नीचे करें टिल उस वक्त तक इट इज़ फुली इमर्स्ड इन वाटर जब तक ये पानी में मुकम्मल तौर पर डूब ना जाए। नोट द वॉल्यूम VF ऑफ वाटर। पानी का वॉल्यूम VF नोट करें एंड द सॉलिड। पानी और सॉलिड का वॉल्यूम VF मालूम करें। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी, तो फिर सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा VF मतलब फाइनल वॉल्यूम, उसमें से हम इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करेंगे। जो वॉल्यूम का डिफरेंस है वो एक्चुअली क्या है, सॉलिड का वॉल्यूम है। तो आपने उस सॉलिड को मोटे धागे से नहीं बांधना, कोई बारीक थ्रेड हो या उसे ट्विज़र की मदद से उस पानी में डालना होता है, क्योंकि अगर थ्रेड मोटा होगा तो उसका भी अपना वॉल्यूम होगा, वो भी जगह घेर लेगा, तो हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी।